हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुगल के बारे में, जहाँ से जान बचाकर भारत आए थे मुगल। उस फरगना घाटी का क्या है आज हाल। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मुगल भारत नहीं आए थे, ना बाबर भारत का था, ना उसका पोता अकबर। मुगल विदेश आक्रांता थे जो भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर फरगना घाटी से आए थे। फरगना घाटी आज की तारीख में उज्बेकिस्तान के में मुख्य रूप से है। कभी बाबर के खानदान का यह शासन था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर भी इसी फरगना घाटी का राजा था, लेकिन दुश्मनों से मिली हार के बाद हार ने बाबर को फरगना से भागने के लिए मजबूर कर दिया और वो जान बचाने के लिए भारत की ओर निकल पड़ा। मुगल फरगना के रहने वाले थे। मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे। और उनका संबंध तुर्क मंगोल वंश से था। हालांकि फरगना घाटी में रहने के दौरान मुगल वंश का नाम निशान नहीं था। तब तक मुगलों के नाम से जाने जाना वाला बाबर वंश तुर्क मंगोल वंश के तौर पर जाना जाता था, जहां मुगलों का इतिहास नहीं था। मुगलों का इतिहास भारत आने के बाद शुरू होता है। मुगल वंश की संस्थापक बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले जहीउद्दीन बाबर का जन्म आज के उज्बेकिस्तान की फरगाना घाटी में हुआ था। बाबर खुद को दो महान वंशों से जोड़ता था। तैमूर पिता की ओर से तैमूर वंश, चंगेज खान माँ की ओर से मंगोल वंश। इसी वजह से उन्हें मुगल कहा गया, जो मंगोल का ही फारसी रूप है। बाबर ने पहले समरकंद पर राज करने की कोशिश की, लेकिन असफलता मिलने पर उन्होंने हिंदुस्तान की ओर रुख किया और 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को फरगना घाटी छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वहां उसकी सत्ता लगातार खतरे में पड़ रही थी। उसके भागने के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, विरोध, सरदारों की साजिश और कमजोर सत्ता आधार थी। समरकंद जैसे समृद्ध शहर पर कब्जा पाने के कई तर्क मंगोल सरदार लड़ रहे थे। बाबर ने समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की, कुछ समय के लिए जीता भी, लेकिन ज़्यादा समय टिक नहीं पाया। इस बीच फरगना में भी बगावत हो गई। कमजोर आर्थिक स्थिति और लगातार हमलों के कारण बाबर के पास स्थिर शासन करने की ताकत नहीं बची। नतीजतन उसे फरगना घाटी छोड़नी पड़ी और भटकते लड़ते काबुल पहुंचा। समरकंद और फरगना दोनों खोने के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा किया 1504, जहां उसने मजबूत शासन स्थापित किया और धीरे धीरे अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण जमा लिया। काबुल उसके लिए शक्ति का नया आधार बना। यहीं से आगे भारत पर नजर टिक गई। भारत आने से पहले बाबर की सेना संख्या के लिहाज से बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण और युद्धक रणनीति के कारण बेहद ताकतवर थी। इतिहासकारों के अनुसार भारत पर चढ़ाई से पहले बाबर के पास लगभग 10,000 से 15,000 सैनिक थे। बाद में कुछ स्थानीय बल जुड़ने से वह संख्या करीब 12-15,000 मानी जाती है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई, जब मध्य एशिया के शासन जहीउद्दीन बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर सत्ता अपने हाथों में ली। यह निर्णायक लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत में हुई, जिसे इतिहास में पानीपत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। फरगना घाटी आज मध्य एशिया का एक बड़ा और संपन्न इलाका है, जो मुख्य रूप से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान में फैला हुआ है। यह घाटी ऐतिहासिक रूप से कृषि, व्यापार और संस्कृति का केंद्र रही है और आज भी इसकी पहचान वैसी ही है, हालांकि आधुनिक दुनिया के प्रभाव के साथ बदल चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।